प्यारे बच्चों नमस्कार। कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करेंगे आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को एकदम शानदार तरीकों से एकदम मन लगा करके आप सभी लोग कर रहे होंगे। कैसे हैं आप लोग? आप सब बढ़िया। जल्दी से आप सभी लोग इस क्लास के अंदर भाई जुड़ जाएंगे। आप सभी लोग का क्लास लाइव हो चुका है, तो जल्दी जल्दी आप सभी लोग इस क्लास के अंदर जुड़िए और इसके बाद हम लोग बाबू क्लास को आगे बढ़ाएंगे। जल्दी से सभी पार्थ इस क्लास के अंदर आ जाइए। और जो पार्थ अभी तक सोए हुए हैं उनके मम्मी से आग्रह है कि भाई पार्थ को जगाया जाए पानी का झोंका मार के। जो पार्थ एकदम कुंभकर्ण की नींद लेकर सो रहा है उसको उठाया जाए और भाई सभी लोग मिलकर बाबू इस क्लास को शेयर कर दीजिए, क्योंकि भाई आप लोग का तीसरा नंबर चैप्टर खत्म हो चुका था बाबू कल की क्लास में, और आज हम लोग ऑब्जेक्टिव सवाल करने वाले हैं। आज बाबू हम लोग ऑब्जेक्टिव सवाल तीसरा नंबर चैप्टर का करेंगे। एकदम मजा आ जाएगा बाबू। यहां से भी लगभग 6 सवाल आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं। तो भाई हम आपसे यही कहना चाहेंगे, हमारी बहनी से भी कहना चाहेंगे कि अगर इसको भी अच्छी तरह से आपने कवर कर लिया तो समझ लीजिए कि आपका 50 नंबर तो बाबू पांचों को चैप्टर हम आपको बता देंगे तो पढ़ लीजिएगा तो 50 नंबर आपका ऑब्जेक्टिव से आ जाएगा। लेकिन भाई सारा चैप्टर को आपको बारीकी से पढ़ना है। हम इसीलिए कहते हैं कि सारा चैप्टर को आप अच्छा से पढ़िए, मन से पढ़िए, ताकि बाबू अभी तो आपका 10th है, आगे चलकर आप कंपटीशन का भी तैयारी करिएगा, आगे चलकर आप एक सरकारी जॉब की तैयारी करिएगा बाबू, आगे चलकर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करिएगा। तो उसके लिए मैथ का स्ट्रांग होना बहुत बाबू जरूरी है। अगर आपका मैथ स्ट्रांग नहीं होगा तो फिर बाबू काम नहीं बनेगा। और पोल के लिए बोला जा रहा है, तो देखते बाबू अगर पोल करवाने वाले हैं तो पूछते हैं। बाबू हम पोल करवा देते हैं, आप लोग की अगर पोल की मांग है तो पोल हम करवा देते हैं। सबसे पहले एक बार आप लोग क्लास को शेयर करेंगे बाबू। आपकी जो मांग होती है हम पूरा कर देते हैं, लेकिन आप हमारी बात को नहीं मानते हैं बाबू। एक बार आप क्लास को शेयर कर देंगे सभी बच्चे के पास। अगर हो सके बाबू तो क्लास का स्टेटस आप अपने व्हाट्सएप स्टेटस में लगा लीजिए। जहां पे मन करे बाबू वहां पे आप स्टेटस लगा लीजिए। सारे दोस्त के बीच में इस क्लास को शेयर करिए। भाई भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, गीता में बाबू लिख दिए हैं कि जो किसी को लाभ पहुंचाता है उसका 10% उसके हिस्सा में जाता है बाबू। अगर आप किसी को लाभ पहुंचाइएगा तो आपके हिस्सा में भी 10% जाएगा बाबू, ठीक ना? सॉरी, उसका हिस्सा का 10% आपका हिस्सा में जाएगा। तो चलिए बाबू एक बार सभी बच्चे क्लास को लाइक नहीं किए, क्लास को लाइक भी आप लोग कर दीजिए बाबू। क्लास को लाइक करके बाबू आप लोग एक बार शेयर कर दीजिए। आइए बाबू, जो बच्चे अभी तक टॉपर बैच में नहीं जुड़े हैं और भाई 2027 में टॉपर बनने का सपना पाल रहे हैं, टॉपर बनने का मन बनाए हैं बाबू, टॉपर बनने के बारे में सोच रहे हैं, तो बाबू आप इस क्लास से जुड़ जाइए। इसके लिए आपको 999 रुपया देना पड़ेगा। इसमें फुल कोर्स के साथ साथ क्रैश कोर्स भी आपको मिलेगा। क्रैश कोर्स का अलग से चार्ज आपको नहीं देना पड़ेगा बाबू, ठीक ना? क्रैश कोर्स का अलग से चार्ज आपको नहीं देना पड़ेगा। इसी में आपको क्रैश कोर्स भी मिल जाएगा। और अगर कोई प्रकार का दिक्कत होता है कोर्स लेने में तो आप इस नंबर पर इंक्वायरी कर सकते हैं, ठीक है? तो चलिए भाई अब आगे आप लोग का सवाल है भाई बाबू, आप लोग का सवाल है, ये आपका तीसरा नंबर चैप्टर है बाबू, जिसका नाम क्या है आपकी? सर 2 चर वाला रैखिक समीकरण युग्म है सर। बाबू हम ज्यादा बातें नहीं बनाते हैं क्लास में, वही बातें करते हैं जिससे आपको बेनिफिट मिल सके बाबू, ठीक ना? आइए हम लोग शुरू करते हैं और बहुत मजा आएगा, इतना मजा आएगा क्लास को करके कि आप सोच नहीं सकते हैं। आइएगा बाबू, एक बच्चा लिख रहा है, सर शुरू कीजिए, क्लास को आगे बढ़ाइए। आइए बाबू आते हैं हम लोग पहला सवाल पे, और ये रहा आपका पहला सवाल। भाई पहला सवाल का आंसर देने का प्रयास करेंगे बाबू। सर आपने मैथिली पढ़ाने का वादा किया है, कब से मैथिली पढ़ाइएगा? ठीक है बाबू, हम आज प्रिंस सर से बात करते हैं इस मामले में और फिर आपको बताते हैं। भाई पहला नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है
और भाई आप लोग इसका आंसर देने का प्रयास करेंगे। पोल भी लग चुका है बाबू, और जो बच्चा क्लास को शेयर नहीं किया है दबा करके बाबू शेयर कर देंगे। कम से कम 2000 प्लस बच्चा, सुबह का टाइम है तो 2000 प्लस बच्चा क्लास में बाबू देखना चाहिए, ठीक ना। आइए इस सवाल को बाबू देखिए और बताइए इसका आंसर क्या होगा। आपके सर यहां पे लिखा हुआ है, पहला सवाल है दो चर x कॉमा वाई में कहता है रैखिक समीकरण बाबू इतना के कितने अधिकतम बाबू हल संभव है। आपको बाबू बताए थे, आपको याद होगा कि बाबू दो चर वाला अगर सिंगल समीकरण रहता है, एक समीकरण रहता है तो उसका अनगिनत हल निकलता है बाबू, अनगिनत हल निकलता है। और अनगिनत यहां पे आपका सी ऑप्शन में है, तो बाबू सी आपका यहां पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। और सी बताने वाले हमारे बच्चे की संख्या 58% है, नहीं 58 नहीं 55%। अब थोड़ा सा आप लोग बढ़िया से प्रयास करिएगा, ठीक ना, और आराम आराम से क्वेश्चन को बनाने का प्रयास करेंगे बाबू। सभी बच्चे क्लास को लाइक भी करते चलेंगे बाबू, जो बच्चे क्लास को लाइक नहीं किए हैं क्लास को बाबू लाइक भी कर देंगे बाबू। दूसरा सवाल है, कहता है यदि दो चर में दो रैखिक समीकरणों के आलेख बाबू प्रतिच्छेदी रेखाएं हो तो कहता है हलों की संख्या है। बताओ बाबू यहां पे क्या होगा हलों की संख्या। भाई हम सारा चीज आपको पढ़ाए हैं बाबू। यहां पे देखो आप लोग बाबू, यहां पे जब a1 बटा a2 बराबर नहीं b1 बटा b2 होता है तो बाबू इस कंडीशन में हलों की जो संख्या होता है वह बाबू होता है सिर्फ एक होता है, सिर्फ बाबू एक हल होता है, जिसको हम लोग बाबू क्या कहते हैं, अद्वितीय हल कहते हैं। जिसको हम लोग बाबू क्या कहते हैं, यहां पे हलों की संख्या कितना होगा, सिर्फ एक होगा, जिसको हम लोग बाबू अद्वितीय हल कहते हैं। जिसको हम लोग क्या कहते हैं भाई, अद्वितीय हल कहते हैं। और बाबू यहां पे ग्राफ कैसा होता है बाबू, ग्राफ यहां पे प्रतिच्छेदी होता है। और बाबू ग्राफ आपका प्रतिच्छेदी दिया गया है और आपसे हलों की संख्या पूछा है तो भाई आप नहीं बता दोगे। बताओ हल कितना होगा, यहां पे देखो आप। और बाबू यहाँ पे युग्म कैसा होगा समीकरण का, या निकाय कह सकते हैं आप, तो आपकी सर निकाय यहाँ पे हो जाएगा संगत, या इसी को सर हम लोग क्या कहेंगे, अविरोधी कहेंगे सर जी, अविरोधी कहेंगे बाबू। एक एक चीज आज भी हम आपको लिख के बताएंगे और आपको बाबू कहीं पर भी दिक्कत नहीं होगा। आराम से सारा सवाल आप लोग गर्दा उड़ाते चलिएगा, ठीक है। चलिए बाबू इस सवाल का आंसर आपका ए हो जाएगा। अगला सवाल देखो क्या है भाई, अगला ये सवाल देखो। और भाई देखो सबसे पहली बात आपको हम बता दे बाबू, पैसेंस अगर आप रखते हो क्लास में, क्लास बाबू पैसेंस का चीज है। पैसेंस अगर रखोगे तो बहुत आगे चलोगे बाबू, बहुत आगे बढ़ोगे। सबकी बस की बात नहीं है पैसेंस के साथ पढ़ना। लोग आते हैं जाते हैं, लेकिन जो बच्चे यहाँ पे उपस्थित रहते हैं, टिकते हैं, लगातार क्लास करते हैं तो बच्चा अच्छा एग्जाम में करता है और टॉपर बनता है बाबू, ठीक ना। आइए हम लोग शुरू करते हैं। अगला सवाल है हम लोग का तीसरा सवाल बाबू, कहता है निम्न में से कौन x माइनस 2y बराबर 0 बाबू और 3x प्लस 4y बराबर 10 का हल है। बताओ बाबू यहाँ पे क्या हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा बाबू, कौन सा ऑप्शन सही होगा, ए हो जाएगा बाबू। इस टाइप के सवाल को आप लोग बाय ऑप्शन से बनाने का प्रयास करेंगे बाबू, बाय ऑप्शन से इस टाइप के सवाल को आप लोग बनाने का प्रयास करेंगे। किससे बनाएंगे बाबू, बाय ऑप्शन से बनाएंगे। बाय ऑप्शन का प्रयोग यहाँ पे आपको करना है बाबू। यहाँ पे प्रतिस्थापन विलोपन और वज्र गुणन विधि का प्रयोग मत करना, यहाँ पे बाय ऑप्शन का प्रयोग करना। देखो बाबू अगर आप पहला ऑप्शन से चलते हैं तो x का मान 2 है, y का मान 1 है बाबू। दोनों समीकरण के अंदर पुट करिए बाबू। अगर दोनों समीकरण में बाबू LHS बराबर अगर RHS हो जाए तो बाबू वही आपका हल हो जाएगा। आपके सर यहाँ पे अगर x का मान 2 रखते हैं और y का मान सर 1 तो 2 गुना 1 2 हो जाएगा, और सर 2 में से 2 जाएगा तो 0 हो जाएगा। ये तो सर संतुष्ट कर गया। इसको चेक करते हैं सर, x का मान 2 तो 3 दूना का 6 हो जाएगा, और y का What I like about Epidemic Sound is that it fits naturally into my workflow. I can search based on emotion. समीकरण संतुष्ट कर गया, इसका मतलब सर पहला नंबर ऑप्शन बिल्कुल। इस सवाल का आंसर बता दो क्या हो जाएगा।
इस सवाल का बाबू आंसर मुझे बता दो क्या हो जाएगा। सवाल में क्या है, 0.3x माइनस का 0.37 बराबर बाबू 0 है। तो कहता है यहां पे 37x माइनस बाबू 0.3 का, ये क्या है भाई सवाल ये क्या है भाई सवाल में लगता है कुछ मिस्टेक है बाबू। सवाल में मुझे लगता है कि कुछ मिस्टेक है। 1 मिनट थोड़ा सा आप लोग रुकिएगा भाई, थोड़ा सा आप लोग रुकिएगा। सवाल लग रहा है कहीं ना कहीं मिस्टेक है, तो 1 मिनट बाबू आप लोग रुक जाइएगा, इसको चेक कर लेते हैं। 1 मिनट बाबू आप लोग रुकिएगा। सवाल कहीं न कहीं क्या है बाबू, ये सवाल आपका इस प्रकार है। देखो यहाँ पे सवाल बाबू आपका इस प्रकार है, यहाँ पे 0.3x बाबू, इसके बाद है माइनस का 0.37 और बराबर बाबू आपका है 0 बाबू यहाँ पे आपका 37 x है और इसके बाद माइनस में आपका 0.3 है बाबू। तो कहता है यहाँ पे x का मान क्या होगा, ये बाबू यहाँ पे सवाल है। सवाल आपका ये है बाबू, यहां पे कहता है x का मान क्या होगा भाई वाह। अब यहां पे मुझे आप लोग बताओ x का मान निकालना है बाबू। तो x वाला को एक साइड बाबू कर दो, संख्या को एक साइड कर दो बाबू, इसको एक साइड करेंगे बाबू x वाला को, तो क्या हो जाएगा 0.3x माइनस का बाबू यहां पे हो जाएगा 0.37x बाबू, और बराबर में कितना होगा माइनस का 0.3 और ये बाबू इधर जाएगा तो प्लस में आपका 0.37 हो जाएगा। अब बाबू इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिए और बताइए आंसर कितना हो जाएगा। आंसर बाबू कितना हो जाएगा बता सकते हैं आप लोग, कितना होगा अपनी सर यहां से हम लोग को दिख रहा है सर बाबू 0. देखो ध्यान से 0.37 में से बाबू 0. आप 3 को घटाइएगा तो कितना होगा आपकी सर 0.07 होगा सर, माइनस में सर जी, माइनस में होगा सर जी ये, और इधर बाबू आप घटाइएगा इसमें से तो कितना हो जाएगा, इधर कितना हो जाएगा आपकी सर प्लस में, यहां पे हो जाएगा सर प्लस में कितना हो जाएगा बाबू बताओ जल्दी से। तो वही चीज ना होगा बाबू, वही चीज ना आपका यहां पे प्लस में हो जाएगा, बताओ वही चीज आपका प्लस में हो जाएगा आपकी सर। बिल्कुल बाबू यहां पे देखो आप कहेंगे सर यहां पे x का मान निकालना है, तो बाबू इसको इस पट्टी करेंगे तो बाबू बट्टा में आएगा, और माइनस है तो बाबू इसमें माइनस आपका लग जाएगा, और ये एक बार में कटेगा तो बाबू यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा माइनस का 1 आ जाएगा। इस सवाल का राइट आंसर बाबू आपका माइनस का 1 हो जाएगा, माइनस का बाबू 1 हो जाएगा। ठीक है, सवाल थोड़ा सा बाबू दशमलव वाला था, इसलिए इसको हम आराम से आपको बताएं ताकि सभी बच्चा को अच्छा से बाबू समझ में आ जाए। कहता है एक रैखिक समीकरण का घात होगा, बताओ जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। एक रैखिक समीकरण का घात क्या होता है रे भाई वाह, बताओ जल्दी से क्या होता है आपने सर। एक रैखिक समीकरण का घात क्या होता है आपने सर, एक रैखिक समीकरण का घात 1 होता है सर जी, और ऑप्शन का सी बाबू राइट हो जाएगा, ऑप्शन का सी यहां पे राइट हो जाएगा, ऑप्शन का बाबू सी यहां पे राइट हो जाएगा, सी बाबू यहां पे आपका राइट हो जाएगा। और सी बताने वाले बच्चे की संख्या 74% है, बहुत अच्छा बाबू। आगे बढ़ते हम लोग इस सवाल की तरफ बाबू। इस सवाल में बताओ आप लोग, कहता है रैखिक समीकरण युग्म बाबू इतना के कहता है कितने बाबू हल यहां पे होंगे, समीकरण युग्म बाबू इतना के कहता है कितने बाबू हल यहां पे होंगे। बाबू आपको कंडीशन बता दिए, सारा कंडीशन आपको बाबू याद होगा। 3 कंडीशन होता है। सबसे पहले आप लोग देखो, सबसे पहले बाबू यहां पे हल पूछा गया है, तो इसके लिए हम आपको त्रैमासिक एग्जाम की तैयारी जब करवा रहे थे तो उस टाइम भी आपको बताए थे, जब हल पूछा जाए बाबू आपसे, या ग्राफ पूछा जाए, या समीकरण का युग्म पूछा जाए, तो वहां पे हम लोग क्या करते हैं, a1 बट्टा बाबू a2 निकालते हैं, फिर b1 बट्टा b2 निकालते हैं, फिर बाबू c1 बट्टा हम लोग क्या निकालते हैं, c2 निकालते हैं। अपनी सर a1 का मान यहाँ पे 2 है सर, a2 का मान सर 6, अब यहां से क्या आएगा 1/3 आएगा। b1 का मान सर -3, b2 का मान -9, यहां से भी सर 1/3 आएगा। और बाबू यहां से c1 का मान 2 है और c2 का मान बाबू 5, तो यहां से 2/5 आएगा। आपके सर यहां पे क्या हो रहा है, a1/a2 सर बराबर हो रहा है b1/b2, और बराबर नहीं सर c1/c2 हो रहा है। तो बाबू इस केस में क्या होता है आपके सर, इस केस में हल जो होता है सर, एक भी
नहीं होता है बाबू, कोई नहीं होता है, कोई नहीं बाबू होता है, कोई नहीं होता है। दूसरा बाबू यहाँ पे ग्राफ कैसा होता है आपकी सर, ग्राफ होता है यहाँ पे समांतर। ग्राफ बाबू कैसा होता है, समांतर होता है। और समीकरण का युग्म कैसा होता है बाबू, आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताना बाबू। यहाँ पे समीकरण का युग्म कैसा होता है, निकाय कैसा होता है, जल्दी से आप लोग कमेंट करके मुझे बता दो। यहाँ पे बाबू युग्म और निकाय कैसा होता है, जल्दी से आप लोग बताना। अगर आप लोग को पता है युग्म बाबू समीकरण का यहाँ पे युग्म कैसा होगा, निकाय कैसा होगा, तो आप लोग जल्दी से एक बार कमेंट करके बताना और मुझे पता चल जाएगा कि भाई बच्चे मेहनत कर रहे हैं, बच्चे बाबू मेहनत कर रहे हैं। बहुत अच्छा संगत होगा, बहुत मारेंगे तुमको। जो संगत बता रहा है ना, एकदम धो देंगे पकड़ करके हम। असंगत ना होगा रे, असंगत न होगा। यहाँ पे जब हल्ले नहीं निकलेगा तो बाबू क्या होगा, असंगत हो जाएगा। और समांतर ग्राफ है बाबू, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, विरोधी हो जाएगा, विरोधी हो जाएगा बाबू, ये ना होगा है। यहाँ पे कहता है कोई नहीं हल होगा बाबू, यहाँ पे हल पूछा है तो कोई नहीं होगा। तुम लोग बहुत बदमाश है, बहुत पीटेंगे, एकदम अंगड़ा देंगे मार के हम। चलो यहाँ पे इस सवाल का आंसर आप लोग खुद से कर लेना बाबू। इसको आप लोग बाय ऑप्शन से बनाना, बाय ऑप्शन से बाबू बनाना, और आप लोग इसका आंसर बाबू खुद से निकाल लेना। आगे बढ़ते बाबू, ये आपका सवाल 8वां नंबर सवाल, 8वां का पोल लगाया जब भाई। 8वां नंबर सवाल कहता है रैखिक समीकरण बाबू युग्म इतना तथा इतना का बाबू यहाँ पे पूछा गया, हल पूछा गया है, हल यहाँ पे पूछा गया है। बताओ हल यहाँ पे क्या हो जाएगा, हल बाबू क्या हो जाएगा। अपनी सर हल के लिए हम लोग क्या करेंगे बाबू, अभी आपको बताएं हल के लिए क्या करना है। a1 बट्टा सर a2 निकालना है, b1 बट्टा सर b2 निकालना है, और c1 बट्टा c2 निकालना है बाबू। यहाँ पे a1 का मान कुछ होने तो 1 है बाबू, और a2 का मान 3 बाबू, तो 1/3 हो जाएगा। b1 का मान 2 बाबू, और b2 का मान कितना है, 12 है, तो यहां से बाबू 1/6 आएगा। और देखो यहाँ बाबू इसको इधर करेंगे तो -5 c1 का मान, और इसको इधर करेंगे बाबू तो c2 का मान -10। अपने सर यहां से 1/2 आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा बाबू। यहां पे क्या आप देख रहे हैं सर, यहां पे देख रहे हैं ये दोनों अनुपात सर बराबर नहीं हो रहा है, ये दोनों अनुपात सर जी क्या हो रहा है, बराबर नहीं हो रहा है। इसका मतलब बाबू यहां पे क्या हो जाएगा, जब बाबू ये दोनों अनुपात बराबर नहीं होगा तो यहां पे मुझे बताओ क्या हो जाएगा। आप लोग कहेंगे सर यहाँ पे हल जो होगा सर सिर्फ एक होगा या कल हल हो जाएगा, और ऑप्शन का सर यहाँ पे ए हम लोग का बिल्कुल राइट हो जाएगा। और ए बताने वाले बच्चे 64%। बहुत अच्छा बाबू, आपकी तैयारी चल रही है, आराम आराम से करना है क्वेश्चन को, घबराना नहीं है बाबू, घबराना बिल्कुल नहीं है, आराम आराम से क्वेश्चन करिए, कहीं जाना नहीं है बाबू। पैसेंस के साथ अगर क्वेश्चन करेंगे तो हम कहते हैं ना निश्चित आपको सफलता मिलेगी। कहता है बाबू यदि 2 चर में 2 रैखिक समीकरणों के हल बाबू, यहां पे देखो हल कितना है, अनंत है बाबू, और अनंत जब हल होता है तो उसका आलेख कैसा होता है, आपको बताए थे बाबू, याद होगा, जब बाबू a1 बट्टा a2 बराबर जब बाबू b1 बट्टा b2 और बराबर जब बाबू c1 बट्टा c2 हो जाता है तो बाबू इस केस में हल होता है कितना बाबू, अनंत होता है। अनंत को ही बाबू हम लोग कहते हैं अनगिनत, अनगिनत बाबू होता है, अनगिनत होता है बाबू। इसका ग्राफ कैसा होता है, तो आपकी सर ग्राफ इसका होता है समपाती, ग्राफ बाबू कैसा होता है, समपाती होता है। और बाबू यहाँ पे समीकरण का युग्म जो होता है, निकाय जो बाबू होता है, यहाँ पे क्या होता है, तो आपकी सर निकाय यहाँ पे होता है संगत, या बाबू इसी को हम लोग कहते हैं आश्रित कहते हैं बाबू। ये चीज आप लोग ध्यान रखना। और यहाँ पे ग्राफ आपसे पूछा गया है तो ग्राफ क्या हो जाएगा, समपाती बाबू हो जाएगा। ऑप्शन का सी, और सी बताने वाले 63% बच्चे। जब बाबू इतना चीज हम आपको बता देते हैं, इतना चीज बाबू आपको हम करवा देते हैं, सारा चीज यहाँ पे लिख देते हैं, फिर भी आप गलती कर बैठते हो बाबू, गलत बात है। हम आपको कहते हैं ना कि पैसेंस के साथ पढ़ाई करो, पढ़ाई पैसेंस का चीज है, तब से पढ़ाई नहीं होता है। अगर सब पढ़ लिख लेता तो अब आज सबके पास सरकारी जॉब होता बाबू, ठीक ना।
इसीलिए बाबू आराम आराम से क्वेश्चन बनाने का प्रयास करिए। हम सारा चीज बाबू आपको बताते चलते हैं, आप आराम आराम से क्वेश्चन को लगाइए बाबू। यहाँ पे देखिए बाबू, यहाँ पे आपसे पूछा गया हल बाबू, क्या पूछा गया? हल पूछा गया है। हल के लिए क्या करेंगे बाबू? a1 बट्टा आप a2 निकालेंगे। आपके सर a1 बट्टा a2 निकालेंगे तो 2 बट्टा 4 हो जाएगा सर जी। मतलब सर यहाँ से 1 बट्टा 2 आएगा। फिर बाबू b1 बट्टा b2 निकालिएगा तो 3 बट्टा 6 होगा। यहाँ से बाबू 1 बट्टा 2 आ रहा है। और c1 बट्टा c2 निकालिएगा तो बाबू इसको इधर करेंगे तो माइनस का 5 और इसको बाबू इधर करेंगे तो माइनस का 15। आपकी सर यहां से 1 बट्टा 3 आएगा। सर ये दोनों अनुपात बराबर है, ये अनुपात बराबर नहीं है। मतलब सर इस कंडीशन में क्या होगा बाबू? क्या होगा अभी आपको बता दिए। इस कंडीशन में क्या होता है? इस कंडीशन में क्या होता है हल बाबू? तो एक भी नहीं होता है, कोई नहीं होता है और ऑप्शन का सी हो जाएगा। और सी बताने वाले 58% बच्चे देखो गलती कर रहा है ना, जबकि हम सारा चीज बाबू पीछे बता दिए हैं। इसीलिए कहते हैं कि तुम लोग के पास पैसेंस की बाबू कमी है। और यहाँ पे देखो अभी हम जस्ट बताए थे, अभी हम जस्ट बाबू लिख के बताए थे कि हल यहाँ पे कोई नहीं होगा, ग्राफ इसका समांतर होगा, युग्म बाबू निकाय इसका असंगत या विरोधी होगा। अभी आपको ये छठा सवाल में बताए थे और ये सवाल बाबू अभी आपको करवाया है, ये सवाल बाबू आपको करवाया है, सॉरी ये वाला बाबू ये सवाल आपको करवाया है और यहां पे आप फंस गए। गलत बात है ना, इसलिए हम कहते हैं कि पैसेंस रख के पढ़ो, पैसेंस का चीज होता है पढ़ाई बाबू। आओ अगला सवाल देखो बाबू, यहाँ पे क्या है बाबू? ये आपका यहाँ पे रैखिक समीकरण है बाबू, इतना है। कहता है इसका हल क्या होगा बाबू? यहाँ पे एक्स वाई का मान आपको बताना है, एक्स और वाई का बाबू यहाँ पे आपको मान बताना है बाबू। इस टाइप का सवाल जब भी एग्जाम में दिखे तो बाय ऑप्शन से बाबू करने का प्रयास आप करना, बाय ऑप्शन से बाबू करने का प्रयास करना, दिमाग लगाना बाबू। अगर एक्स का मान यहाँ पे क्या रखे और वाई का मान क्या रखे कि दोनों साइड क्या हो जाए बाबू? बराबर हो जाए दोनों समीकरण में। ऐसा नहीं है कि एगो में बराबर हो जाए एगो में बराबर होबे नहीं करे तो बाबू गलत हो जाएगा। दोनों समीकरण में बराबर होना चाहिए दोनों साइड। और जो जिस मान से बाबू संतुष्ट होगा समीकरण वही आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पे हल हो जाएगा। अपनी सर पहला ऑप्शन से चेक किया जाए, सर एक्स का मान 2 रखेंगे तो 5 दूना का 10 होगा और वाई का मान 3 तो 3 दूना का 6 होगा। सर यहाँ पे 10 + 6 मतलब सर 16 हो गया। इसके बाद बाबू एक्स का मान यहाँ पे 2 रखेंगे तो 14 हो जाएगा और वाई का मान बाबू 3 रखेंगे तो 12 हो जाएगा। सर अंतर भी 2 हो गया ना बाबू? दोनों समीकरण को संतुष्ट कर दिया बाबू, दोनों समीकरण को संतुष्ट कर दिया। इसका मतलब बाबू आपका पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। कितना आसान है बताओ बाय ऑप्शन से करना। इसलिए कहते हैं बाय ऑप्शन का प्रयोग करो बाबू, सवाल गर्दा उड़ जाएगा। और यहाँ बाबू बताओ इस सवाल का कहता है समीकरण निकाय इतना और इतना का बाबू आलेख पूछता है। आलेख 2 सरल रेखाएं हैं जो बाबू यहां पे आलेख आपसे पूछा गया है। अब वो आलेख पूछा जाए, चाहे हल पूछा जाए, चाहे समीकरण का युग्म पूछा जाए, तब पर भी आपको क्या करना है बाबू? a1 बट्टा a2 का मान निकालना, b1 बट्टा b2 का मान निकालना, फिर c1 बट्टा c2 का मान निकालना और देखना बाबू यहाँ पे कंडीशन कौन सा आ रहा है। आपके सर a1 बट्टा a2 निकालेंगे तो 6 बट्टा 3 होगा सर, यहाँ से 2 हो जाएगा। b1 बट्टा b2 निकालेंगे माइनस का 1 होगा, यहाँ से भी सर 2 हो जाएगा। और सर c1 बट्टा c2 निकालेंगे तो 9 बट्टा 12 मतलब सर 3 बट्टा कितना होगा? 4 होगा। बाबू यहाँ पे देखो ये दोनों अनुपात बराबर है, ये बराबर नहीं है तो बाबू यहाँ पे आलेख कैसा होगा? आपके सर समांतर होगा। और समांतर बताने वाले मात्र 50% बच्चे। बाबू इस कंडीशन में आपको बताया है ना कि इस कंडीशन में क्या होता है, जब बाबू ये दोनों अनुपात बराबर हो जाता है और ये अनुपात बराबर नहीं होता है बाबू, तो इस कंडीशन में आलेख जो होता है वो समांतर होता है बाबू, समांतर होता है, समांतर बाबू होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन का बी ना राइट हो जाएगा बाबू, ऑप्शन का बी ना हो जाएगा। अगला सवाल देखो, कहता हूं के किस मान के लिए समीकरण इतना तथा इतना बाबू कहता है संपाती रेखा को प्रदर्शित करता है। संपाती रेखा कहने का मतलब बाबू यहाँ पे आलेख संपाती है, और जब बाबू आलेख संपाती है तो बाबू कंडीशन क्या होगा? यहाँ पे आपकी सर तीनों अनुपात बराबर होगा। a1 बट्टा a2 बराबर सर b1 बट्टा b2 बराबर क्या होगा? सर c1 बट्टा c2 होगा। बाबू यहाँ पे k का मान निकालना है तो आपकी सर यहाँ पे देखिए a1 का मान 3 है सर,
और A2 का मान सर कितना है 6 है बराबर बाबू B1 का मान माइनस का 1 बाबू और B2 का मान बाबू कितना है माइनस का K है बाबू। काम आपका इतना ही पर बन जाएगा, आगे बढ़ने का जरूरत नहीं है बाबू, क्योंकि K निकालना आपको बाबू K आ चुका है, आपका काम बन जाएगा बाबू। अब कहेंगे सर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बाबू, माइनस माइनस कटेगा तो 3K बराबर आपका 6 हो जाएगा बाबू। K बराबर 6/3, यहां से कितना हो जाएगा 2K बराबर हो जाएगा बाबू। ऑप्शन का आपका A राइट हो जाएगा। और A बताने वाले कितने बच्चे हैं भाई? आए ऑप्शन का B मार रहा है रे, ऑप्शन का B कैसे मार रहा है तुम लोग? बहुत बहुत बदमाश हो गया। B ऑप्शन होगा कि भाई A ऑप्शन होगा? B होगा कि A होगा रे? आए B होगा कि A होगा? बताओ तुम लोग, B होगा कि A होगा? A ना होगा रे पापी सब, पापी सब A ना होगा, एक नंबर का पापी है। चलो यहां पे आ जाओ। दो चर में बाबू दो एक घातीय समीकरणों के ग्राफ बाबू, यहां पे कहता है प्रतिच्छेदी रेखा हो तो कहता है हलों की संख्या कितना होगा? ए भाई ग्राफ प्रतिच्छेदी है, हलों की संख्या पूछा है भाई। जब ग्राफ प्रतिच्छेदी होता है तो हलों की संख्या कितना होता है? सिर्फ बाबू 1 होता है। और 1 बताने वाले 78% बच्चे नहीं 85% बच्चे हैं। चलिए बहुत अच्छा, बहुत सुन के बाबू देख के अच्छा लगा, ठीक ना? हाँ सुन के नहीं देख के अच्छा लगा। चलो 15 नंबर सवाल बताओ बाबू क्या होगा इसका आंसर। यदि कहता है रैखिक समीकरण का युग्म असंगत बाबू है तो उसे निरूपित करने बाबू यहां पे होगा निरूपित करने वाली रेखाएं होगी। मतलब बाबू यहां पे निरूपित करने वाली रेखा को हम लोग क्या बोलते हैं? ग्राफ बोलते हैं बाबू। यहां पे देखो युग्म क्या है? असंगत है बाबू, तो ग्राफ कैसा होगा? जब युग्म असंगत होता है बाबू, युग्म क्या होता है? असंगत होता है, तो ग्राफ कैसा होगा बाबू? असंगत के केस में ग्राफ कैसा होता है आपके सर? ग्राफ होता है समांतर। सर इसका हल पूछता तो हल क्या होता? कोई नहीं होता सर, कोई नहीं होता हल सर, यहाँ पे कोई नहीं होता, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बाबू? समांतर हो जाएगा। ऑप्शन का A हो जाएगा राइट। और A बताने वाले 74% बच्चे। अब देखो पापी सब एकदम जग गया, पापी जहां कह दिए एकदम कहता है कि पापी कहिएगा सर जी, पापी कहिएगा। हाँ हम पापी हैं? नहीं बाबू तू लोग पापी नहीं है, बाहर वाला बच्चा को कह रहे हैं। यदि कहता है समीकरण इतना तथा इतना के कोई हल बाबू ना हो तो यहां पे बताओ K का मान कितना होगा? K का मान कितना होगा बाबू? बताओ जल्दी से K का मान कितना होगा अपने सर? K का मान कितना होगा? और बाबू जो बच्चा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया भाई, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि बाबू पता है सब्सक्राइब करने से क्या होता है? अगर आप यहां से बाबू लाइव क्लास करते हैं तो बाबू इसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, और नोटिफिकेशन आपके पास जाएगा तभी ना आप क्लास कर पाइएगा। इसलिए बाबू चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। जो नए बच्चे क्या होगा बाबू? इस कंडीशन में क्या होता है बताओ? इसके लिए कंडीशन क्या होता है? A1/A2 बराबर सर B1/B2 और बराबर नहीं सर C1/C2 होता है। जब सर कोई हल नहीं होता है तो कंडीशन हम लोग के पास ये होता है। अब बाबू बताओ A1 का मान कितना है आपने सर? 3 है। A2 का मान सर 6 है बराबर सर B1 का मान माइनस का सर 1 और यहां से सर माइनस का 2। B2 का मान बराबर नहीं सर C1 का मान सर माइनस का 5 और सर C2 का मान सर इसको इधर ले जाके तो माइनस का K। सर K का मान पता करना पड़ेगा, तो बाबू यहां पे आपके पास क्या है? K है। यहां से भी सर माइनस माइनस कट जाएगा बाबू, यहां से क्या हो जाएगा बताओ आप लोग? आपके सर यहां से 1/2 बराबर नहीं सर 5 सर K होगा। सर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो K के बराबर सर क्या होगा? 5 दूना का 10 सर K के बराबर सर 10 नहीं होगा। और ऑप्शन का C सर यहां पे राइट हो जाएगा। ऑप्शन का सर C यहां पे क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। ऑप्शन का बाबू C यहां पे राइट हो जाएगा। और C बताने वाले मात्र 31% बच्चे। बताओ बाबू गलत बात है ना? गलत ना बात है। चलो 16 नंबर हो गया। 17 नंबर सवाल। यदि समीकरण बाबू इतना इतना क्या कहता है? एक अद्वितीय हल है बाबू, तो K का मान क्या होगा भाई? अद्वितीय हल के केस में K का मान पूछा है बाबू, ध्यान से सुनो। अद्वितीय हल के केस में बाबू K का मान पूछा है, तो बाबू अद्वितीय हल के लिए कंडीशन क्या होता है? A1/A2 बराबर नहीं बाबू B1/B2 होता है। ये नहीं होता है?
आपकी सर बिल्कुल होता है सर। A1 का मान बाबू यहां से 1 लेंगे और A2 का मान बाबू 3 लेंगे, बराबर नहीं। B1 का मान माइनस का 2 बाबू और यहां पे B2 का मान बाबू प्लस का K। अब मुझे बताइए यहां पे क्या हो जाएगा। आपकी सर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो K बराबर नहीं सर माइनस का 6 होगा। यही सर इस सवाल का आंसर हो जाएगा। K बराबर नहीं माइनस का 6। कहां पे है भाई? K बराबर है 6, K बराबर नहीं माइनस का 6, K बराबर नहीं बाबू यहाँ पे माइनस का 6 होगा। कहीं पर नहीं है क्या? कहीं पर नहीं है बाबू। यहाँ पे K बराबर नहीं बाबू होना चाहिए ये। इसको आप लोग सही कर लीजिए बाबू। ऑप्शन ए को K बराबर नहीं बाबू यहाँ पे माइनस का 6 होना चाहिए था। K बराबर नहीं बाबू यहाँ पे माइनस का 6 होना चाहिए था, ठीक ना। इस ऑप्शन को बाबू आप लोग सही कर लीजिए। K बराबर 6 बाबू यहाँ पे देखिए K बराबर माइनस का 6 था ना, यहाँ पे होना चाहिए था K बराबर नहीं माइनस का 6 बाबू। इसको आप लोग सही कर लीजिए बाबू। इस रूप में ऑप्शन को कर दिए और ये आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़े बाबू हम लोग। और जो बच्चा क्लास को लाइक नहीं किया बाबू, क्लास को लाइक भी कर देगा। क्लास को लाइक क्यों नहीं कर रहा है बाबू? आप लोग क्लास को लाइक कर दो। के कहता है किस मान के लिए बाबू समीकरण इतना इतना के कहता है अनगिनत हल होंगे। अब बाबू बताओ यहाँ पे अनगिनत हल की बात करता है भाई। भाई कोई हल नहीं का बात किया, फिर अद्वितीय हल का बात किया, अब कहता है अद्वितीय अनगिनत हल का बाबू यहाँ पे बात कर रहा है। और अनगिनत हल के केस में क्या होता है भाई? तीनों अनुपात बाबू यहाँ पे बराबर होता है, नहीं होता है? आपके सर बिल्कुल होता है सर, तीनों अनुपात बराबर। सर यहां से अगर देखा जाए तो A1 का मान 4 है सर, A2 का मान सर 2 है, बराबर सर B1 का मान सर K है, B2 का मान सर माइनस का है माइनस का 4। भाई यहाँ पे ये आपका 4 है भाई, ये आपका 2 है, ये आपका प्लस का K बाबू, ये आपका माइनस का क्या है बाबू? बाबू यहाँ पे माइनस का आपका 4 है। अब मुझे बताओ यहाँ पे क्या हो जाएगा बाबू? आगे आपको बढ़ना नहीं है, इतना ही पर काम बन जाएगा बाबू। K का मान निकालना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बाबू तो क्या हो जाएगा? 2K बराबर आपका क्या होगा बाबू? आपकी सर माइनस का 16 हो जाएगा। तो K बराबर माइनस 16 बटा 2, काटेंगे बाबू 8 बार में कटेगा, K का मान माइनस का 8 हो जाएगा। कहीं पर है K का मान माइनस का 8 ना बाबू आएगा यहाँ पे? K का मान माइनस का 8 बाबू। ऑप्शन में मिस्टेक है, थोड़ा सा आप लोग सही कर लीजिएगा बाबू। सी ऑप्शन को आप लोग यहाँ पे राइट कर लीजिएगा बाबू। ऑप्शन थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, थोड़ा सा टाइपिस्ट महोदय थोड़ा सा बाबू बहुत गलती कर दिया है आज का, थोड़ा सा हम देख लेते हैं। हाँ सही है बाबू, ठीक ना। टाइपिस्ट महोदय का थोड़ा गलती हो गया है, आप लोग यहाँ पे कर लीजिएगा सही। टाइपिस्ट महोदय बाबू यहाँ पे गलती कर दिया है, आप लोग यहाँ पे सही कर लीजिएगा। इसका आंसर बाबू माइनस का 8 ही होगा, ठीक है। चलो 18 हो गया बाबू। 19 नंबर सवाल देखो क्या है। कहता हूं समीकरण युग्म इतना तथा इतना के कहता हल है बाबू। यहाँ पे हल आपको निकालना है। क्या निकालना है बाबू? यहाँ पे आपको हल निकालना है। आपने सर हल निकालना है तो क्या होगा सर जी? सबसे पहले सर जी A1 बट्टा A2 निकालेंगे, फिर सर B1 बट्टा B2 निकालेंगे, फिर बाबू C1 बट्टा हम लोग क्या निकालेंगे? C2 निकालेंगे। आपने सर A1 का मान यहाँ सर 1 है और A2 का मान सर माइनस का 3, तो सर क्या हो जाएगा? माइनस 1 बट्टा 3 हो जाएगा सर। यहाँ से बाबू देखेंगे तो बाबू आप कहेंगे सर B2 का मान 2 है और B2 का बाबू B1 का मान 2 है और B2 का मान माइनस का 6 बाबू। यहाँ से भी आपका क्या आएगा? आपके सर यहाँ से भी हम लोग का माइनस का 1 बट्टा 3 आएगा। और बाबू C1 का मान 5 है, C2 का मान 1 बाबू, यहाँ से 5 आ जाएगा। आपके सर ये दोनों अनुपात बराबर है, ये दोनों अनुपात क्या है सर? यहाँ पे बराबर है और ये सर यहाँ पे बराबर नहीं है। इसका मतलब यहाँ पे हल क्या हो जाएगा? कोई नहीं होगा सर, एक भी नहीं होगा। ऑप्शन का क्या हो जाएगा सर जी? सी राइट हो जाएगा। ऑप्शन का बाबू यहाँ पे सी राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते बाबू, यहाँ पे कहता है यदि समीकरण इतना बाबू तथा इतना का कोई हल नहीं हो तो कहता है के का मान क्या होगा? कोई हल नहीं होता है तो भाई क्या होता है? कंडीशन आपकी सर A1 बट्टा A2 बराबर सर B1 बट्टा B2 बराबर नहीं सर C1 बट्टा C2 होता है। अब बाबू यहाँ पे बताओ, अब A1 का मान K बाबू,
a2 का मान 6 है बराबर b1 का मान माइनस का 5 और b2 का मान बाबू 2 है। बाबू इतना ही पर हम लोग का काम बन जाएगा, आगे नहीं बढ़ना है क्योंकि बाबू इसमें k आ चुका है तो काम बन जाएगा बाबू। k अगर बाबू आ जाए तो दुगो को पकड़ लीजिएगा, काम बन जाएगा। ठीक है बाबू, लगातार वाला को पकड़ना है आपको। बाबू यहाँ पे आपको देखिए k आ चुका है तो दुगो लगातार वाला को पकड़ लीजिए बाबू, इसको पकड़ लेंगे। अगर बाबू इसमें k आता तो इसको पकड़ते बाबू हम लोग, समझ में आया। जिसमें क्या आएगा उसके लगातार वाला को पकड़ लेना है, समझ में आ गया। इसमें क्या आता था इसको भी हम लोग पकड़ सकते थे, इसको भी पकड़ सकते थे बाबू, ठीक ना, दोनों को पकड़ सकते थे। इसमें क्या आएगा तो इसको खाली पकड़ेंगे, इसमें आएगा तो इसको बाबू पकड़ेंगे। ठीक है, अब यहां पे देखो ध्यान से, अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो 2k बराबर क्या होगा, माइनस का 30 होगा। k बराबर माइनस 30 बट्टा 2 हो जाएगा, आपके सर 15 बार में कटेगा। k का मान कितना होगा सर, माइनस का 15 हो जाएगा, माइनस का 15। ऑप्शन का डी बाबू राइट हो जाएगा, ऑप्शन का डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। और डी बताने वाले हमारे बच्चे कितना है भाई, डी बताने वाले मात्र 54% बच्चे हैं बाबू। 20 नंबर हो गया बाबू। 31 नंबर सवाल देखा जाए, रैखिक समीकरण बाबू युग्म तथा युग्म बाबू यहां पे इतना तथा इतना है तो कहता है इसका बाबू युग्म कैसा होगा। यहां पे आपसे युग्म पूछा है, निकाय पूछा है बाबू इसका, ठीक ना। सवाल थोड़ा सा अधूरा भी रहता है बाबू, उसको आपको अपने मन से पूरा भी करना पड़ता है कभी कभी, ठीक ना। इसमें बाबू आपको क्या पूछा है, इसमें बाबू समीकरण का निकाय पूछा है, युग्म पूछा है बाबू। अब यहाँ पे बाबू आपको हम बता दिए हैं, अगर निकाय या युग्म पूछे आपसे तो बाबू आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, आप सर हमको करना है क्या, a1 बट्टा a2 निकालना है, फिर सर b1 बट्टा b2 निकालना है, फिर सर c1 बट्टा c2 निकालना है और इसके बाद सर लुंगी डांस करना है। आइए बाबू, अब यहाँ पे देखिए a1 का मान 1 बाबू और a2 का मान 2 है तो 1 बट्टा 2 हो जाएगा। b1 का मान 3 बाबू, b2 का मान माइनस का 5। तो यहाँ से बाबू क्या हो रहा है बाबू, ये दोनों अनुपात देख लीजिए बराबर नहीं हो रहा है बाबू, नहीं हो रहा है। जब बाबू ये दोनों अनुपात आपका बराबर नहीं होता है तो इस कंडीशन में तो आपको पता है ना बाबू क्या होता है, इस कंडीशन बाबू समीकरण का युग्म जो होता है वो अविरोधी बाबू होता है। इस कंडीशन में क्या होता है बाबू, युग्म आपके सर युग्म जो होता है वो सर संगत होता है और सर अविरोधी होता है बाबू, अविरोधी होता है, अविरोधी होता है। लेकिन बाबू इस कंडीशन में क्या होता है, इस कंडीशन में क्या होता है, इस कंडीशन में क्या होता है बाबू, इस कंडीशन में क्या होता है आपके सर, इस कंडीशन में युग्म जो होता है ये सर यहाँ पे युग्म जो होता है क्या होता है सर जी, निकाय बाबू जिसको हम लोग कहेंगे असंगत होता है सर, असंगत, जिसको बाबू हम लोग क्या कहते हैं, विरोधी कहते हैं। यहाँ पे विरोधी हो जाएगा और बाबू ये कंडीशन अगर आएगा, ये कंडीशन अगर आएगा बाबू, तीनों अनुपात बराबर होगा तो बाबू यहाँ पे क्या हो जाता है, यहाँ पे युग्म बाबू आपका क्या हो जाता है, संगत होता है बाबू। युग्म आपका संगत, लेकिन संगत में कैसा होगा, आश्रित होगा बाबू, आश्रित होगा, आश्रित होगा बाबू। यहां पे आप लोग ध्यान रखेंगे, इस सवाल का आंसर आपका ए हो जाएगा। हम सारा चीज आपको बता देते हैं ताकि बाबू आप रिवीजन करेंगे अच्छा से तो एक भी सवाल आपको दिक्कत नहीं होगा। आइए बाबू 22 नंबर सवाल को देखा जाए, कहता है के के बाबू किस मान के लिए रैखिक समीकरण इतना इतना का एकमात्र बाबू हल आपका इतना दिया गया है। बाबू यहां पे के का मान निकालना है बाबू, के का मान निकालना है। लुंगी डांस करने आता है तुम लोग को, तुम लोग को लुंगी डांस करने आता है, त्रिकोणमिति का बाबू, त्रिकोणमिति का सब्जेक्टिव करवाएंगे, ठीक ना, त्रिकोणमिति का सब्जेक्टिव होगा। तुम लोग को लुंगी डांस करने आता है, चलो यहाँ पे आ जाओ, पहले लुंगी डांस बाद में करना। बाबू यहाँ पे कहता है के का मान निकालने के लिए, बाबू इस टाइप का सवाल आपको त्रिमासिक एग्जाम में भी हम करवाए थे, आपको याद होगा। बाबू देखो आपको देखना है कौन समीकरण बाबू के है आपके सर, इसमें के है, इसमें के सर नहीं है बाबू। जिसमें के नहीं है उस समीकरण को हमको नहीं लेना है, उससे कोई मतलब नहीं, उससे बाबू कोई मतलब नहीं बाबू। जिसमें के है उससे मतलब होगा बाबू। यहाँ पे 2kx प्लस का आप लिखेंगे 7y
y माइनस का 5 बराबर 0 बाबू। और इसका एकमात्र हल बाबू आपका x बराबर 1 है, y बराबर -1 बाबू। इसको हम लोग इस पे पुट कर देंगे बाबू, k का मान आ जाएगा। आपके सर x के स्थान पे सर 1 रखेंगे और y के स्थान पे सर क्या रखेंगे, -1 बाबू। यहां से आप सॉल्व करेंगे तो आप बताइए कितना हो जाएगा, 2k यहां से हो जाएगा बाबू, प्लस माइनस माइनस का 7, यहां से माइनस का 5 बाबू बराबर 0, यहां से आपका माइनस का 12 बाबू, 2k बराबर आपका माइनस का 12 बराबर बाबू, यहां पे 2k माइनस का 12 बराबर 0 बाबू। यहां से 2k बराबर आपका क्या होगा, 12 हो जाएगा। आपके सर k बराबर हो जाएगा 12/2, काटिएगा बाबू, 6 बार में कटेगा। इस सवाल का राइट आंसर आपका 6 हो जाएगा बाबू, 6 इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा, 6 बाबू इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। 23वां नंबर सवाल क्या कहता है, यदि बाबू 2k माइनस 1 बाबू, यहां पे 2k माइनस 1 कॉमा बाबू क्या है, k है। 2k माइनस 1 कॉमा क्या है बाबू, k है। समीकरण इतना का हल बाबू हो तो कहता है k का मान क्या होगा बाबू। देखो इस समीकरण का बाबू ये क्या है, हल है। और पहला वाला मान क्या है, 2k माइनस का 1 बाबू। देखो यहां पे 2 मान है बाबू, ये जो आपका बिंदु है इसमें 2 मान है बाबू। ये जो इस समीकरण का जो हल ये है बाबू, इसमें क्या है, दुगो वैल्यू है, एगो वैल्यू 2k माइनस का 1 है, दूसरा वैल्यू k है बाबू। ये जो पहला वाला वैल्यू है ये बाबू आपका यहाँ पे क्या है, x का वैल्यू है बाबू। और दूसरा वैल्यू जो बाबू है k, ये आपका y का वैल्यू है बाबू। ये आपका क्या है, इस समीकरण का हल है। कहता है कि k का मान क्या होगा, नहीं निकाल लीजिएगा आपने सर, आराम से निकाल लेंगे सर। x के स्थान पे हम लोग क्या रख देंगे, 2k माइनस का 1 रख देंगे सर, और y के स्थान पे सर k रख देंगे, बराबर सर क्या है, 12 है। आराम से सर हो जाएगा, 10 से सर इस दोनों में गुना होगा तो 20k माइनस का 10 माइनस का सर 9k बराबर सर 12 बाबू। यहां से आप घटाइएगा तो 11k हो जाएगा, 11k हो जाएगा बाबू। इस 10 को इधर भेजिएगा तो बाबू क्या हो जाएगा, जुड़ के 22 हो जाएगा। k का मान 22/11, काटिएगा 2 बार में कटेगा, k का मान यहां पे 2 हो जाएगा। इस सवाल का आंसर बाबू कितना होगा, 2 हो जाएगा। बहुत आसान है चीजें बाबू, बहुत हल्का है, कुछ भी बाबू नहीं है।